सोने के स्मगलर दाऊद इब्राहिम को क्या कराची में वाकई जहर देकर मार दिया गया है। इंडियन मीडिया पर दाऊद इब्राहिम के मारे जाने का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। क्या वाकई दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद थे और उनको कराची में मार दिया गया है? इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? तमाम तफसीलात देखें इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल एसके टीवी पर नए हैं तो हमारे चैनल एसके टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। एक वक्त था जब भारत के सनती दारुल हुकूमत मुंबई पर जराइम पेशा अफराद का गलबा था। लोगों से भत्ता वसूल किया जाता और लोगों की चीजों पर कब्जे किए जाते और सोने की स्मगलिंग होती। रोजाना के गैंगवार में कई माओ के लाल मारे जाते। इसी दौरान एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे ने दहशत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इसने जराइम का एक इतना बड़ा गिरोह कायम किया जो रोजाना करोड़ों रुपए की कमाई करता था। इस कंपनी का नाम डी कंपनी रखा गया जिसका सरबराह दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम इंतहाई पुरअसरार शख्सियत था जिसकी चंद तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जाती हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी हैं, इसलिए अब ये कोई नहीं जानता कि दाऊद इब्राहिम कैसे दिखते हैं। नाजरीन, ये 70 की दहाई की बात है कि जब दाऊद इब्राहिम के वालिद कांस्टेबल हुआ करते थे और कुछ नाकिस कार्रवाई की वजह से उनके बैच के बहुत से अफसरान को मुअत्तल किया जिनमें दाऊद इब्राहिम के वालिद भी शामिल थे। इब्राहिम साहब की पुलिस से रिटायरमेंट के बाद उनके हालात इंतहाई खराब हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद घर वालों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो चुका था, जिसके बाद इब्राहिम साहब छोटी मोटी नौकरियां करके बच्चों का पेट पालते रहे। इस वक्त इनका बेटा दाऊद स्कूल में पढ़ता था। फीस न होने की वजह से दाऊद को स्कूल में से भी निकाल दिया गया। घर में गुर्बत और फाके देखे तो दाऊद ने मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर छोटी मोटी लूट मार और जेबें काटना शुरू कर दी और इसी के साथ ये सिनेमा की टिकट भी ब्लैक पर बेचने लगे। इन्होंने अपने इलाके में दुकानदारों से भत्ता भी वसूल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते थोड़े अरसे में इन्होंने बड़ी चोरो चकारी और लूट मार शुरू कर दी और जल्द ही ये बड़े जराइम गिरोह का हिस्सा बन गए। नाजरीन, इस गिरोह का नाम पठान गैंग था। कुछ अरसा तो मामला ठीक चलते रहे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इख्तलाफात पैदा हुए जिसकी वजह से दाऊद और इसका भाई साबिर इस गिरोह से अलग हो गए। फिर इन्होंने एक डी कंपनी के नाम से अपना एक गैंग कायम किया और सोने की स्मगलिंग के धंधे में घुस गए। ये काम तो मुनाफा बख्श काम था, लेकिन मुख्तलिफ गैंगों को जरा भी हजम न हुआ। पठान गैंग ने जब अपने नीचे काम करने वाले लड़कों को अपने बराबर देखा तो उन्हें ये बात जरा भी हजम न हुई, तो उन्होंने इन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। तो उन्हीं दिनों पठान भाइयों ने दाऊद पर हमला किया, जिसके नतीजे में दाऊद का बड़ा भाई साबिर मारा गया। दाऊद ने बाद में अपने भाई की मौत का बदला लिया और दोनों पठान भाइयों को कत्ल कर दिया। इसके बाद दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और ज्यादा मशहूर होने लगा। ये स्मगलिंग के बेताज बादशाह हाजी मस्तान खान की नजरों में आ गया। हाजी मस्तान ने दाऊद को अपनी शागिर्दी में ले लिया। यूं ही दाऊद इब्राहिम की सोने की स्मगलिंग में एंट्री हो गई और वो पाप की दुनिया में मुकम्मल तौर पर इंटर हो गया। पठान भाइयों के कत्ल की केस की वजह से दाऊद को कुछ अरसा जेल में गुजारना पड़ा। बाद में जब दाऊद इब्राहिम की जमानत पर रिहाई हुई तो ये 1986 में दुबई फरार हो गया और दाऊद वहीं से अपना गैंग चलाने लगा। मुंबई में छोटा राजू, छोटा सालिम और छोटे शकील जैसे कई करिंदे दाऊद का कारोबार संभालने लगे। हर तरफ इसकी दहशत फैली हुई थी। मुंबई में इसके करिंदे बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों, सनतकारों और अमीरों से भत्ता वसूल करने लगे। दाऊद इब्राहिम का नाम अब इतना बड़ा हो चुका था कि इसकी एक फोन कॉल पर सारा का सारा काम कर दिया जाता था। इसके करिंदों को बस यही धमकी देनी होती थी कि दुबई से भाई की कॉल आई है। उसके बाद बड़े से बड़ा अमीर भी पसीने में नहा जाता था। दाऊद इब्राहिम दुबई से ही अपना नेटवर्क चला रहा था जिसमें रोज नए लोग शामिल हो रहे थे। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। मुंबई में कहा जाता है कि इन्हीं दंगों के बाद 1993 में एक बड़ी कार्रवाई हुई। एक ही दिन में मुंबई के 12 मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों में 257 अफराद जान बहक और 1400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और फिर इंडियन सिक्योरिटी और एजेंसीज ने इन धमाकों का इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगा दिया।
जिसके बाद दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और अब ये मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का गैंग बन चुका था। फिल्मी सितारे, सियासतदान और सनतकार इनके नाम से कांपते थे। नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम फिल्मों के बहुत ज्यादा शौकीन थे। शायद ये दुनिया में इतना बड़ा गैंगस्टर होगा जिस पर इतनी ज्यादा फिल्में बनी हो जितनी दाऊद इब्राहिम पर बनी है। दाऊद इब्राहिम के फिल्मी सितारों से बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे, लेकिन फिर भी इनकी सोशल मीडिया पर बहुत कम तस्वीरें देखने को मिलती हैं। नाजरीन, कुछ अरसा पहले शारजा स्टेडियम दुबई में इनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर के बाद कोई नहीं जानता कि दाऊद इब्राहिम अब कहां पर है, लेकिन कुछ दिनों से इंडियन मीडिया ये प्रॉपर झंडा कर रही है कि दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर देकर मार दिया गया है। इस बात पर अभी कोई इख्तलाफ राय नहीं दी जा सकती कि इनको मार दिया गया है या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SK TV को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए।